बेसिक्स पढ़ते हैं हम रियल नंबर्स में जाने से पहले, ताकि जैसे अगर हम रियल नंबर में जाने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक्स वगैरह हो जाए। सॉरी राइटिंग्स के लिए, क्योंकि एक हाथ से फ़ोन में एक हाथ नहीं है ना। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर मैं समझूँ कि रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर को हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। मान लो कि मैंने क्या किया कि जो जो सारे नंबर थे मेरे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, बताऊंगा क्या क्या होते हैं, रिवीजन समझ लो इसका। इंटीजर्स हो गया, रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया, सबका जो भी उनका, जब उनको सबको मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है, मैंने सबको एक साथ ले लिया, उनको लेने के बाद जो मेरा कलेक्शन बना, जो मेरे मेंबर्स का समूह बना, वो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर्स कहलाएगी, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स का वो जो रियल लाइफ में होते हैं, मैं इसको अगर हम समझने के लिए कहें तो मैं कह सकता हूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स मतलब कि सभी वास्तविक संख्याओं का, यानी कि हम इसको समझ सकते हैं कि अगर हम हिंदी में समझते जाए कि हमने क्या कहते हैं कि कलेक्शन को हमने के सभी नंबर्स का हमने समूह में अर्जित करना, जो भी कह सकते हो। तो अगर हम सभी को एक साथ लेके चले, यानी एक साथ अगर हमने रखा, यानी एक साथ अगर हमने रखा, तो जो मेरे पास बनेगा वो समूह, जो मेंबर से बनेगा, वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, जिसे डिनोट कर दिया मैंने कैपिटल, जो इसका पहला नंबर होता है, जो इसलिए हमने आर से डिनोट कर दिया। मैंने उसको सेट का यूज़ किया हमने, जैसे कि जो 11th में पढ़ोगे बेसिकली, बस वही है कि मतलब कि हमने उनका एक समूह बनाया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चलो हम देखते हैं कि रियल नंबर्स का हमने क्या बनाया, रियल जो वास्तविक में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो रियलिटी है, यानी ठीक है, जो रियलिटी में नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा कि रियल नंबर्स क्या है, ये रियल नंबर्स है कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। तो मान लो मेरे पास रियल नंबर्स में है, नेचुरल नंबर्स होंगे, मेरे पास होल नंबर्स होगा, मेरे पास इंटीजर होगा, ठीक है, मेरे पास होगा प्राइम नंबर्स होगा, मेरे पास को प्राइम्स होगा, मेरे पास रैशनल होगा, मेरे पास इरेशनल होगा। तो जो भी होंगे, जो भी नंबर्स होंगे, तो ये जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स कहलाएगा, जो कि ये सारे रियलिटी में एग्जिस्ट होते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों का अब हम पढ़ाई करते हैं। कि पहला मैं नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे मैंने कहा नेचुरल नंबर्स, नाम से ही समझ में आया कि नेचुरली है, कुछ है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो नेचुरली नंबर्स को हम देखते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स तो डिनोट हम हमेशा की तरह कैपिटल, जो पहला कैपिटल अल्फाबेट है उससे करेंगे। तो जो भी काउंटेबल हैं, जैसे मैंने कहा ये पेन, ये मेरी ये 5 उंगलियाँ, तो क्या ये वास्तविकता में है, ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है ना। तो तभी हमने क्या किया कि जो भी मेरे पास सामान है, जिसको मैं कलेक्ट काउंट कर सकता हूँ, जो भी काउंटेबल नंबर्स हैं, वन सॉरी बैकग्राउंड के लिए सॉरी, तो जो भी काउंटेबल नंबर्स हैं, ओके, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो सारी काउंटेबल को नंबर के मैंने जो कहा, उनको उन सेट को मैंने कहा जो भी काउंटेबल नंबर, फॉर एग्जांपल 1 2, मैं काउंट कर सकता हूँ ना, 1 के लिए एक चीज़ है, देखो मेरे बैकग्राउंड में ये डॉगी भूख रहा है, डॉगी जो है भौंक रहा है, तो ये एक काउंट कर सकता हूँ मैं, 1 2, ठीक है, 3 हो गया, ये मान लो कि मैं 4 अप टू n, इन्फिनिट, जहाँ तक ले जाओ, जहाँ तक जितना तुम्हारा मन है, घूमते ले जाओ, चलते गिनते जाओ। तो इनका जो भी मैं नंबर्स हैं, उनको मैं क्या कहूँगा, नेचुरल नंबर्स कहूँगा। और डिनोट किससे करूँगा मैं, एन से। मतलब जब भी मेरे को बात है कि काउंटेबल नंबर्स थी, तो मैं क्या कहूँगा, एन से बात करूँगा। सेकंड हो जाएगा होल नंबर्स, डब्ल्यू से। तो व्हाट इज़ होल नंबर्स, ओ ओ मेरी राइटिंग भी बहुत बढ़िया है। तो होल नंबर्स, ओके, होल नंबर्स। अब मान लो जीरो भी तो है, मतलब मैंने कहा कि 1 2 3 4 मैं गिन सकता हूँ, और जिसको मैं नहीं गिन सकता हूँ, मैंने कहा कि जीरो है, जीरो को मैं नहीं गिन सकता, जीरो का मतलब क्या है कि कुछ नहीं है। तो जहाँ भी अगर माना जीरो की बात होगी, तो मैं क्या कहूँगा, ये जीरो है, मतलब कुछ नहीं है। तो यानी कि जब मैं जीरो की बात करूँ तो जाएगा 1 जीरो, मैंने मतलब नेचुरल नंबर में मैंने इंक्लूड कर दिया, इसको जीरो को कर दिया, यानी कि 0 1 2 3 4 अप टू एन। एन का मतलब मान लो कि वो वाला एन नहीं है, इसका मतलब है कि अप टू कितना ही संख्या है, कोई भी मान लो, अप टू 1 लाख, अप टू कुछ भी मान लो, तो ये जो आएगा वो क्या कहलाएगा, जो भी इसका नंबर्स का जो समूह होगा वो होल नंबर कहलाएगा। डिनोट कैसे करेंगे हम, पहला लेटर हमेशा की तरह होल नंबर। ठीक है, अगर हमने, अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स की, जिसको मैंने आई से कहते हैं। कहीं कहीं पे जेड भी होता है, जहाँ पर एक हल्का सा तिरछी लाइन होती है, यहाँ तो नेचुरल नंबर्स में भी होती है,
और इसमें भी होती है, मतलब इसलिए होती है ना ताकि हम अब आई कहीं और जगह भी यूज़ होगा तो हमने डिस्टिंक्ट कर दिया, हमने अलग करेंगे कि यार ये वाला आई जो है, ये वाला जेड जो है वो क्या है, ये डंडा ये वाला बीच का, ये वाला जेड जो है ये हो जाएगा कौन सा, हमारा नंबर का जो डिनोट करता है। ठीक है, तो मैं अब बात करने जा रहा हूँ इंटीजर्स की। ओ मच्छर। अब देखो, हाँ ये मेरे पास रियल नंबर्स की लाइन है, रियल लाइन नंबर लाइन जहाँ पर हम नंबर्स को लाइन में रख दिया। तो आज से मैं कहूँगा जो भी नंबर्स को मैंने लाइन में रख दिया तो मेरी कहूँगा आज से वो क्या है, रियल नंबर की लाइन है, यानी कि नंबर्स लाइन है। ठीक है, हमारा बेसिकली ये 0 पॉइंट हो गया न्यूट्रल हिस्सा। अब अगर मैं यहाँ से एक कदम आगे जाऊँगा, समझ लो कि तुम यहाँ पर हो और मैं यहाँ से देखो, अब मैं यहाँ से एक कदम आगे गया, मैं पहुँचा 1 में, नंबर लाइन का मतलब तो ये है, मैं 2 कदम 2 में, तो ये आगे चलती जाएगा। अब मैं एक कदम अगर पीछे जाऊँ, मैंने एक कदम पीछे की तरफ को गया तो -1 पे पहुँचूंगा मैं, मतलब मैं इधर से एक कदम पीछे चले गया, बेसिकली मैं एक कदम पीछे गया, तो ये बात 2 कदम गया तो मैं 2 कदम पीछे जाऊँगा, तो बेसिकली यहाँ से क्या जाएगा -2 कदम। ऐसे यानी कि नंबर लाइन का मतलब क्या है कि हमने जो होल नंबर्स को फ्लिप कर दिया, बेसिकली नेचुरल नंबर्स को हमने फ्लिप कर दिया। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 पीछे का -1 -2 -1 हो गया, तो नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, ये इन्फिनिटी से आ रहा हूँ, बहुत पीछे से आ रहा हूँ, तो -2 -1 0 1 2, ठीक, कॉमा कॉमा कॉमा, तभी हमें समझ में आता है कि माइनस जो 1 होता है, और नहीं कहते हम कि हमने भी कई बार देखा कि -1 जो होता है बड़ा होता है, ये बड़ा का साइन है, -2 से कहते हैं, तो बेसिकली तो ये 2 तो बड़ा होना चाहिए, बट इसका मतलब है कि मैं पहले तो 1 कदम गया, मैं 2 कदम पीछे गया, तो मैं वास्तविक संख्या से, मतलब जो मेरा मेन पॉइंट है वहाँ से मैं कितना नज़दीक हूँ, यहाँ से मैं इतना नज़दीक हूँ, यहाँ से बहुत 2 कदम बहुत, यानी यहाँ से इतना दूर हूँ मैं, यहाँ से इतना दूर हूँ, तो मतलब इसकी तुलना में देखा जाए तो मैं इससे बहुत कम नज़दीक में हूँ ना, 0 से मैं बहुत कम नज़दीक में हूँ। तो इसलिए मैं क्या कि जो जितना ज़्यादा नज़दीक होऊंगा उतना बड़ा मैं होऊंगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि उतनी तरफ मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश करूँगा, इसलिए जो छोटी छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, इसमें उल्टा होता है। तो यानी फ्लिप क्या किया मैंने, नेचुरल नंबर्स को फ्लिप करता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि नॉन नेगेटिव नंबर्स, 0 कुछ नहीं है ना, 0 पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल है भाई, क्या करें जो भी करो तो आंसर तो 0 आएगा। नॉन नेगेटिव मतलब जो कि पॉजिटिव संख्याएं हैं हो जाएंगे 0 1 2 3 अप टू n। और मैंने कहा आई पॉजिटिव, हाँ नोट करते क्या। अब मैं कहूँगा क्या था, नॉन पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव, आई पॉजिटिव जो कि हो जाएंगी -2 -1 0 जो कि पॉजिटिव है, मतलब जो नेगेटिव हैं सिंपल है, जो नॉन पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे इवन नंबर्स की, जो कि हमारा बचपन से फेवरेट है, ई डिनोट पहला ही वही हमेशा की तरह। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि 2n के फॉर्म का जो भी होगा वो क्या कहलाता है, इवन नंबर्स कहलाता है। तो अगर मैं n की जगह 1 रखूँ, नहीं 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा तो ये मेन है ना कि हम 0 से तो काउंट नहीं कर सकते, 0 रखा माइनस भी रखोगे तो नेगेटिव में आएगा, पर हुआ तो इवन ही। ठीक है, तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड रुकना, तो हम कहाँ पे थे, देखो इवन नंबर्स हो जाएंगे 2n की फॉर्म में, यानी कि अगर मैं पहले 0 से स्टार्ट करूँगा तो 0 पे 0 हो जाएगा, 1 रखूँगा 2 हो जाएगा, 2 रखूँगा तो 4 हो जाएगा, और 4 रखूँगा तो 6 हो जाएंगे, 2 के मल्टीपल 2 की गुणज में। और अगर मैं -1 रखूँगा तो -0 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, +-, बेसिकली सारे क्या हो जाएंगे, इवन ही हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर मैं ऑड की बात करूँ, ऑड नंबर्स वही मान लो क्या करने में आ रहा है, यानी कि 2n + -1, अगर मैंने 0 रखा तो 1 आएगा, 1 रखा तो क्या आ जाएगा, 2 2 4, सॉरी 2 1 कम 2 1 3, और ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म हुआ ये क्या कहलाता है, प्लस माइनस भी मान लो, +-1 +, तो सारी वही है, क्या कहेंगे वो सारी ये क्या है, ऑड नंबर्स ही हैं, ऑड नंबर्स वही इवन का अपोजिट। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स से, नहीं यार पहले प्राइम नंबर्स को समझ लेते हैं। प्राइम वही p कैपिटल डिनोट। सो प्राइम नंबर देखो, अब मैंने लिया 2, पहले 3 लेते हैं। ठीक है, अब 3 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, जैसे कितने हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, उसके फैक्टर कितने कर सकता हूँ, 3 × 1, नहीं उसके ज़्यादा नहीं कर सकता। 2 की बात करूँ 2 × 1, 5 की बात करूँ 5 × 1, अगर मैंने 4 कहा तो 2 × 1, यानी कि यहाँ जो भी इवन संख्याएं हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा फैक्टर बन रहे हैं, एक तो खैर सबके साथ हो जाएगा। तो यानी कि तो प्राइम नंबर्स की जब भी बात करूँगा तो मैं इसको प्राइम को पीछे दिखाऊंगा, तो
तो अगर मैं पी की बात करूँ जो कि प्राइम नंबर्स हैं, तो वो हो जाएगा जिनके मोर देन क्या हो जाएंगे, वन, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं पागल हो गया, जिनके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर हो जाएंगे, ओनली क्या हो जाएंगे, ओनली 2 फैक्टर्स। क्या हो जाएंगे, पहला फैक्टर इटसेल्फ, मतलब खुद का फैक्टर हो जाएगा, खुद होगा। सेकंड हो जाएगा 1, ठीक है, खुद और 1, ठीक है, स्वयं बेसिकली, ठीक है। तो या तो वो स्वयं हो जाएगा और एक फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है, दोनों। और तो इसलिए हम डिनोट करते हैं पी से हैज़ ओनली 1 फैक्टर, वो डिनोट करेंगे क्या हो जाएगा 2, 3, 5। जो 2 होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर से जो कि इवन है, और उसके बाद 3 जो है वो पहला जो है वो ऑड प्राइम नंबर है। बाकी 2 के बाद जो भी सारे वो सारे ऑड होते हैं। अब मेरे पास है, नहीं यार ऑड कहाँ, 9 तो इवन है, नहीं है, पर वो भी तो ऑड है, पर वो प्राइम नंबर थोड़ी ना है। तो हम नहीं कह सकते कि जो सारे ऑड हैं वो जो इवन है वो सारे, मतलब जो ऑड है वो सारे प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो 9 तो इवन थोड़ी ना है, पर वो तो प्राइम नंबर भी नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है। तो को प्राइम, ठीक है, अगर मैं सोचूं को प्राइम क्या है, को प्राइम हो जाएंगे जिसके वही ये वाला हिस्सा जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो यानी कि 4 से स्टार्ट हो जाएगा, 4 सबसे छोटा है, ओके। और अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स में हो जाएगा क्यू से डिनोट करते हैं, इस बार चेंज हो गया क्योंकि आर की बात हुआ ना, तो एक, ठीक है। तो जिसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्यू 0 हो गया तो फिर पता है क्यों डिफाइन नहीं होगा, नहीं डिफाइन कर सकते मतलब। तो क्यू बराबर 0 के लिए हम क्या करेंगे, वो रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, और रिकरिंग है जो कि मतलब कभी समय के बाद रुक जाएंगे, जैसे 2 मैंने कहा 5/2 0.25 के बाद रुक जाएगा 1/2, ठीक है, वो तो 2.5 कर देगा। तो इस प्रकार से जैसे 1, 2 कुछ भी हैं, 4/5 जो भी मान लो, P1 Q के फॉर्म के जो भी होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर्स, नंबर Q नॉट से, क्योंकि आई तो उसमें हो गया ना। तो जो पहली बात तो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होंगे, दूसरी बात है नॉट रिकरिंग होते हैं, कभी नहीं रुकते यार। जैसे मैंने कहा पाई 3.1459, ये चलता रहेगा अभी तक काउंट होते हैं, तुम सदियाँ गुजर जाएंगे। ई 2.71, √2, देखो √2 क्या होता है 1.41, जो भी रूट वाले हैं, जो मतलब स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता ना। और क्या हुआ यार, सोचो जो भी ऐसे टाइप से। और लास्ट हो जाएगा हमारा, इतने सारे तो होएंगे, अब क्या बचा, रियल नंबर ही बचा। वही रियल नंबर्स का क्या हो जाएगा, अगर उन सारे नंबर्स को जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं उनको रख दो, तो उनका जो कलेक्शन बनेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा रियल नंबर्स कहलाएगा। यानी कि हमने पहले कहते हैं रियल नंबर कहता है कलेक्शन कहलाता है। अब हम एक नया टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, समझ गया तो हो गया। अब हम चलेंगे कलेक्शन क्या है, सॉरी को कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसे हम सी से भी ज़्यादातर केस में डिनोट करते हैं, जेड भी कभी कभी यूज कर लेते हैं हम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हो जाएगा जो फॉर्म में होता है a प्लस आयोटा बी के, यहाँ पर आयोटा बेसिकली -1 को कहते हैं आयोटा। -1 ऐसे ना, जैसे हम x² + 1 यूज करेंगे 0 है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस आयोटा होगा, -1 हो जाएगा जिसकी वैल्यू आयोटा हो जाएगी, जिसको हमने माइनस को आयोटा करना, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, इसके बारे में हम कल को बात करेंगे कि ये क्यों नहीं होता प्लस माइनस की फॉर्म में, ठीक है। और हम इसको ही क्यों कहते हैं कि प्लस माइनस ऑफ रूट समथिंग। तो इस प्रकार जो भी फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, यानी कि इसके अंदर ना हम उनको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं रियल नंबर्स को। ये वैसे बेसिकली ए और बी बिलोंग करते हैं आर से, पर जो ए होता है वो रियल नंबर्स वाला हो गया, और ये बी के साथ होने की वजह से कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इन दोनों का समझ, जो कॉम्प्लेक्स में है, जो काल्पनिक में है, इमेजनरी नंबर्स हैं, इमेजनरी नंबर्स, और जो हम रियलिटी में एक्स करते हैं, उन दोनों के नंबर को हम जोड़ देते तो जो बनता है वो, उससे जो बनता है वो इमेजनरी नंबर ही है बेसिकली। तो बेसिकली जो इमेजनरी नंबर का मतलब भी समझ लीजिए, रियल प्लस आयोटा जो भी का फॉर्म होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है।
ये चीज़ है, मतलब जो हमने इमेजनरी यूज़ किया ना, जब हमने रियल नंबर और इमेज नंबर को जोड़ दिया तो क्या होगा, तो सेम वही चीज़ है। और इसको हम कैसे नोट करते हैं, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मेन चीज़ ये है कि जो रियल नंबर है वो सारे का सेट है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका सेट वो है रियल नंबर, यानी कि रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही रियल नंबर सेट है। अगर मान लो कि बी की वैल्यू 0 होगी तो सब सारे रियल नंबर से बन जाएंगे, नहीं समझे, तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड जो बना वही कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी नंबर का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो अगली क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को पढ़ेंगे। ये बेसिकली थोड़ी सी बेसिक टाइप्स की क्लास थी जहाँ पर हम थोड़ा सा और जान लिया, और क्या है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अब तक के लिए बाय।